ऋषला जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। कहाँ तक पढ़ लिया? मैं तो तबीयत खराब थी, पड़ी थी हॉस्पिटल में। परसों अच्छा, आई। चलो मैं बताती हूँ अभी। हाँ, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मेरा क्रेटिन बहुत बढ़ गया था। कितना हो गया था? मेरा किडनी खराब है ना, नहीं क्रेटिन बहुत बढ़ गया था। नहीं, क्रिटेन कितना हो गया था? मेरा तो 4.56 पे एकदम बढ़ा ना। एक महीने से पीछे 10-10 दिन में ब्लड चेक हो रहा था। वो अच्छा रुक अच्छा। ही नहीं रहा था, जंप कर रहा था बुरी तरह। डॉक्टर कौन है आपके? डॉक्टर गुलाटी। ये गंगाराम में? नहीं नहीं, सावधान गंगाराम नहीं है, फोर्टीज में। सावधान। भाभी प्रणाम। भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतिमा जी को बंदना। अथ मध्याह्निक स्वाध्यायी प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रुतितधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्या मैतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभासीयत्थं गन्धर्वदेव्यं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतनामोऽयं शिरसा इच्छामि भक्ते सुतभक्ति कौसको कौतुसलसु अंगो भंगपैने पाहुडे परियम सुत प्रणमामि कुव्या चुव्या चेव सुतथै थुई धम कहायम निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम चिन्गुण संपत्ति हो मज्जम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरचल्दी पारगेभ्य स्वपरमति भावना पटुमतिभ्य सुचरित दिव्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संदृशे सीसानुगह कुशले धम्मार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनन्ति अटकम जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतस्तपोधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति काउसगो कौतुसलचुम समनान समदर्शन संचारि जुत्तान पंच विहाचाराणाम आयरियानम आयरादि सुदनानोपदेश्यानम वज्जायनम तीरन करूपा पालनरियानम सौसाहुनम निश्चकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्वामी दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोऽनुसारताम् आसाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान जितने भी प्रतिमाधारी हैं सबको चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जी ने। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उसके ऊपर आरिका गण्य आदिमती जी की टीका है। हमारा स्वाध्याय उससे चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पहले दर्शन मोहिनी के देखे थे। उसके बाद नामकरण के बंध स्थान 8 बताए, फिर उदय स्थान हमारे चल रहे हैं जो कि 12 बताए गए हैं। आगे अब बहुत जल्दी ही, शायद आज ही, सत्व स्थान आने वाले हैं। बहुत आनंद आएगा पढ़ करके। और सत्व स्थान उदय स्थान से सरल हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगेगा पढ़ करके। पणमे शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुत्थितनं गोच्छं प्रणम्युणनेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं श्रियं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसमुत्थितनं गोच्छं। भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर प्रणाम डॉक्टर जी, सभी लोगों को प्रणाम, सबसे जय जी। पेज नंबर 551 मेरे ग्रंथ में 551 पेज नंबर गाथा नंबर 607 का लास्ट में सहयोगी गुण स्थान वो वाला प्रकरण होगा। सहयोगी गुण स्थान के समघात रूप कार्मण काल में 20 प्रकृति, उदय स्थान में 1 भंग है। तीर्थंकर सहित 21 प्रकृति का फिर से ले लो ना कल वाला। अब तो ठीक से नहीं हुआ पूरा हमारा। हाँ बाबूजी, अपन गुरुस्थान वाला वहीं से एक बार शुरू कर दो ना। इसके पहले वाला पर्वत गुरुस्थान हो गया। पर्वत गुरुस्थान कल हुआ था परसों, किंतु हम नहीं सुन पाए थे वो ठीक से। थोड़ा सा इसको फिर से कर दो ना। कहाँ से बाबूजी नहीं समझ में आ रहा है। पर्वत गुरुस्थान वाला। प्रमथ गुण स्थान से बोल रहे हैं। हाँ। ठीक है बाबूजी। अप्रमत्त गुण स्थान में 30 प्रकृति रूप उदय स्थानों में 6 संस्थान, 6 सहनन तथा युगल की अपेक्षा 6 गुना 6 2 गुना 2 144 भंग हैं। तो अप्रमत्त गुण स्थान में 3 युगल नहीं है। कहाँ गए 3 युगल? यहाँ 6 संस्थान का उदय है क्या? 6 सहनन का उदय है क्या? पीछे जाएंगे बाबूजी तो परीक्षा देनी पड़ेगी। अभी 606 संस्थान का भी उदय है, 6 सेनन का भी उदय है। उदय तो अभी है। विहायुगति और स्वर युगल है। 3 युगल कहाँ गए? उनकी उदय भी छुट्टी हो गई। चलिए
बहुत अच्छा। कल दिल्ली मंजू जी ने जवाब भी दे दिया है ना, जो देखा होगा उनको जाना, जो नहीं देखा और नहीं जाना। बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका। कहाँ गए भाई 3 युगल? कौन कौन से युगल गए 3? और कहाँ गए ललिता जी? चौथे गुण स्थान में उदय विच्युति हो जाती है। हाँ बहुत अच्छा। कौन कौन है वो? दुर्भग, अनादय, यश, कीर्ति। बहुत सुंदर। 3 युगल की उदय विच्युति में से अप्रशस्त प्रकृतियों की विच्युति चौथे में हो गई। आगे बंध है तो सही, उदय तो आ रहा है लेकिन प्रशस्त का आ रहा है, इसलिए उससे भंग नहीं बन रहे हैं। बहुत सुंदर। अब यहाँ कह रहे हैं 6 संस्थान 6 सहनन का है। 6 संस्थान का उदय कहाँ तक रहता है बाबूजी? 6 संस्थान का उदय कहाँ तक रहता है? 12वें गुणस्थान में जाता है ना, 10वें गुणस्थान में 3 लाख के गुणस्थान चले जाएंगे। अयो, 6 संस्थान का उदय कहाँ तक रहता है? ओ संस्थान सनन, ओ सॉरी, संस्थान तो बाद में जाएगा। 13 में शुद्ध गुणस्थान चला जाएगा। 13वें के में तो कोई प्रकृति 14वें में उदय विच्युति होगी, सत्व विच्युति। 14वें में तो उदय विच्युति, 13वें में बहुत सारी प्रकृतियां जाती, उदय विच्युति होती वहां तक। 6 सहनन 3 जगह होके जाते हैं। 7वें में तो चूंकि अप्रमत गुण स्थान है, तो यहाँ तक तो अपने आप ही निकल गया कि 7वें गुण स्थान तक कोई भी सहनन नहीं जा रहा है। संस्थान तो जाता ही नहीं है, पर सहनन जाता है। तो यहाँ तक क्या नाम है, 106 सहनन है। इसके बाद 7वें गुना स्थान में कितने सहनन जाएंगे? हाथ के इशारा से बोलने, बोलने की और मुंह से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बाबू जी देख लिया मैंने। ललिता जी आपका भी देख लिया, विभा गांधी का भी देख लिया, सुमति भाभी का भी देख लिया, मंजू जी का भी देख लिया, मंजू जैन जयपुर का भी देख लिया, जयश्री श्राफ का भी देख लिया। आपका जयश्री चक्रेश जी बढ़िया से नहीं दिख रहा है। नहीं, आपका उत्तर गलत है। हाँ, मैं कुसुम जी का भी देख लिया। 3 जाता है ना? 2 जाएगा तो फिर 4 सहनन से उपसम श्रेणी मट जाएगी ना। उपसम श्रेणी 3 से ही मंडती है ना। अगर मंड सकती पहले वाले से तो सब कुछ हो सकता है, तो यहाँ पर 3 चले जाते हैं। और 2 सहनन 11वें गुण स्थान में जाता है और 1 13वें के लास्ट में जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अप्रमत गुण स्थान में 30 प्रकृति का उदय स्थान में यहाँ पर 6 संस्थान 6 संस्थान और विहायोग स्वर युगल की अपेक्षा 144 भंग बनेंगे। उपसम श्रेणी संबंधी चारों उपशमक गुण स्थानों में प्रत्येक गुण स्थान के 6 संस्थान, यहाँ 3 सहनन हो गए, उपसम श्रेणी चालू हो गई। 8 9 10 11 4 गुण स्थान, तो 6 संस्थान वाला उपसम श्रेणी 6 संस्थान वाला मान सकता है। 3 सहनन वाला, 1 सहनन वाला लास्ट जो बढ़िया वाला, उससे तो मंड ही सकती है। उसका 3 सहनन से सही तक वही, किसी को ब्रज वृषभ नाराज सहनन है तो बहुत अच्छा, किसी को ब्रज नाराज है तो बहुत अच्छा, किसी को केवल नाराज है तो उससे भी उपसम श्रेणी मंड जाएगी। विहायोगति और स्वर युगल की अपेक्षा 72 भंग है। एवं छपक श्रेणी संबंधी 4 गुण स्थानों में 6 संस्थान तो रहते हैं। 1 सहनन छपक श्रेणी के 1 ही रहेगा, क्योंकि ब्रज वृषभ नाराज सहनन से ही मोक्ष है। विहायोगति स्वर युगल की अपेक्षा 6 गुना 1 गुना 2 गुना 2 24 भंग है। यानी दोनों स्वर का उदय है, तो दोनों गति की उदय है। तो यहाँ पर 8 9 10 12 यानी 12वां गुण स्थान मुनि महाराज कभी प्रशस्त विहायोगति से चलेंगे, कभी अप्रशस्त से चलेंगे, कभी, हाँ बाबू जी गर्दन हिला दिए, कभी उनका स्वर मीठा रहेगा, कभी उन्हीं उसी जीव का स्वर खट्टा रहेगा। ठीक है, खट्टा यानी मोटा कह दीजिए, खट्टा तो क्या रहेगा, मोटा। सामान्य जो है वो अक्षर है उनके हाँ, रहेगा। 1 मिनट में 108 जीव जा सकते हैं। ठीक है, और श्रेणी मान सकते हैं छपक श्रेणी। छपक श्रेणी में 108 जीव चढ़ रहे हैं, तो किसी एक जीव है उसको कभी अच्छा स्वर हो रहा है, कभी उसको बुरा स्वर हो रहा है, कभी वो ठीक चाल चल रहा है, कभी वो उछल उछल के चल रहा है। ऐसा घटेगा क्या? ऐसा घटेगा बाबूजी?
सामान्य जो है, जो उसमें तीर्थंकर जो नहीं है, उनके हो जाएगा ना? हम तीर्थंकर लगा ही नहीं रहे ना, हम तो 108 जीव बोल रहे हैं। बेचारे तीर्थंकर कहाँ 108। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बाकी लोग गर्दन हिला रहे हैं ठीक है, और आप गर्दन हिला रहे हैं गलत। मतलब आपका जो हिलाना 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 आपका गलत है, यानी आंसर आपका गलत है। मेरा कहना है कि एक साथ बहुत सारे जीव चढ़ सकते हैं छपक श्रेणी, तो उसमें कोई ऐसे जीव हैं जिनको कभी तो उसकी चाल अच्छी हो रही है उसी जीव की, कभी उसी जीव की चाल खराब हो रही है, कभी उसी जीव का स्वर अच्छा हो रहा है, कभी उसी जीव का स्वर खराब हो रहा है। ऐसा है क्या? होता है ना, जो तीर्थंकर प्रकृति है सबके साथ नहीं है, उनके तो होगा ना ऐसा। क्या मतलब आप बहुत समझ से नहीं रहे? किसी एक जीव की दो तरह की चाल हो सकती है क्या? मैं बार बार एक जीव बोल रही हूँ। ओ नहीं 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 नहीं, नहीं, तो एक जीव के लिए होगी, मैं बार बार एक जीव के लिए। उसी जीव को बोल रही हूँ ना, ओ, बार बार मैं ओ, हाईलाइट कर रही हूँ। अच्छा क्योंकि कुछ अच्छा। नामकरण की प्रकृतियां जैसी उदय में जन्म के समय रहती है वैसी ही रहती है। उसमें स्वर है, व्यायो गति है, सहनन है, संस्थान है। कुछ ऐसे रंग गोरा है, सांवला हो जाता है, सांवला रहता है, गोरा हो जाता है। तो ये सब भले बदल सकता है, पर कुछ नामकरण की प्रकृतियां जैसी उदय में रहती है वैसी ही, जैसी जन्म के समय में रहती है वैसी ही रहती है। तो यहाँ जो भंग बन रहे हैं, तो कोई जीव की चाल प्रशस्त है, किसी के अप्रशस्त है, किसी को दुस्वर का उदय है, किसी को सुस्वर का उदय है। तो इस तरह से कहते हैं 24 भंग हैं। इस प्रकार अप्रमत गुण स्थान संबंधी 144 भंग और उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थानों संबंधी 72, 72, 72, 288 भंग, छपक श्रेणी की अपेक्षा 4 गुण स्थानों में 24, 24, 24, 24, 96 भंग हैं। अब इसके बाद सीधे ये कहाँ आ गए? प्रमत गुण स्थान के बाद में सहयोगी गुण स्थान। तो क्योंकि इसमें बीच के सारे गुण स्थान आ गए, तो सीधे 11वां भी आ गया। अब सीधे कहाँ जा रहा? 12वां भी आ गया, तो सीधे सहयोगी गुण स्थान 13वां गुण स्थान आएगा। सहयोगी गुण स्थान के समुद्घात रूप कारमण काल में 20 प्रकृति रूप उदय स्थान, 20 प्रकृति उदय स्थान में एक भंग है। तीर्थंकर सहित 21 प्रकृति का एक भंग है। समुद्घात कर रहे हैं, सामान्य केवली भी कर रहे हैं और तीर्थंकर केवली भी कर रहे हैं। तो सामान्य केवली कर रहे हैं तो वहां का कौन सा काल है? कारमण काल है। कारमण काल में हमने पढ़ा है कि या तो जिसको अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा उसको 20 प्रकृति का उदय होगा, और जिसको अनुपूर्वी का उदय होगा तो 21 का होगा। तो वहां अनुपूर्वी का उदय तो होना नहीं है समुद्घात केवली के, तो उनको वो विग्रह गति के लिए, शरीर के लिए तो उनकी गति है नहीं, तो 20 ही प्रकृति का होगा। तो सामान्य केवली होंगे तो उनको 20 प्रकृति का स्थान होगा। अब कोई तीर्थंकर अगर समुद्घात कर रहे हैं तो कारमन काल में उनको 21 प्रकृति का भंग होगा। समुद्घात करते समय शुरू में कौन से समय में कारमन काल हुआ? समुद्घात शुरू किया, कौन सा समय होगा जब कारमान काल होगा? और जी उत्तर गलत आपका। हाँ सुमति भाभी, जयश्री जी, आप तो भरम में डाल रही हैं ललिता जी, पूरा पंजाबी दिखा रही हैं। मैं कौन बोली सा? लौट के आएंगे जब का होगा। अयो अयो, ये सब एक खोल के कोई ना बोले। अभी मैंने 2-3 को सही कर दिया ना, है ना एकदम। हमने पहले क्लियर कर दिया कि जब कर रहे हैं तब। मैंने पहले ही कह दिया ये चीज कि आप लोगों को भ्रम नहीं हो। तो अब वो लौट के आएंगे, उसका भी आपको समय बताना पड़ेगा। ठीक, वो भी घटेगा लेकिन वो भी समय बताना पड़ेगा। कौन सा समय है? कर रहे हैं, समुद्घात शुरू किए हैं। कौन सा समय होगा जब 20 या 21? बोले और लोग, सबके हाथ पर मेरी नजर है। हाँ जयश्री जी आपका देख लिया था, सुमति भाभी का भी देख लिया था।
हेमा जी ठीक से नहीं दिख रहा है। हाँ, त्रिशला जी ठीक से नहीं दिख रहा है। हाँ, निशा भाभी हो गया। हाँ, क्या ठीक राजकुमारी दिखिए जी भाभी, ठीक दिखिए। हो गया आपका। सुमन पाटनी बम्बई, क्या यार छिपा के दिखाते हो। चलिए, अच्छा क्रिस जी। अच्छा, क्या हुआ त्रिशला जी? अच्छा, सबको ही दे दिया क्या? विभा जी आपने दिया क्या? अच्छा, आप वर्षा जी आप नहीं दे पाएंगे? ये तो सामान्य सा प्रश्न है, समुद्घात वाला तो कोई विशेष चीज है नहीं। नहीं दे पाएंगे आप? हाँ, कुसुम जी। नहीं, वो सब कुछ नहीं बोलना, खाली समय बताइए, उतरना चढ़ना कुछ नहीं बोलना। कुछ बोलने का है ही नहीं, केवल अंगली दिखाने का है। कारमान काल कब होता है? जो जिन्होंने सही उत्तर दिया वो सब सही दिए ही हैं। चक्रेश जी ने पहला दिखाया। पहले समय समुद्घात जब करते हैं तो सबसे पहले कौन सा क्या होता है? कौन सा समुद्घात होता है? उसका क्या नाम है? औदारी। औदारिक नाम है? समुद्घात का नाम औदारिक है? नहीं, दंड लोकपुरण, लोकपुरण। दंड दंड कपाट कपाट। एक नहीं, दंड मिनट। है। प्रतर और लोकपुरण। प्रतर दंड समुद्घात, दंड दंड समुद्घात। है, फिर नहीं कपाट। थी, प्रतर प्रतर। मुझे एक आप लोग का जो सुन करके लोकपुराण, बहुत हैरत प्रतर, में हूं मैं। दंड। बाबूजी एक श्लोक सुनाती हूँ आप लोगों को, है ना? एक श्लोक सुनाती हूँ बाबूजी। रात्रि गमिष्यति भवस्यति सुप्रभातम, रात्रि गमिष्यति भवति सुप्रभातम। ध्यान से सुनिएगा, कोई बीच में नहीं बोलिएगा। भासवान उदेश्यति हर्षयति पंकज श्री। क्या हो रहा है? बोल रहे रात जा रही है, सुबह होगी, और भास्वान उदयति, सूर्य उदय होगा, पंकज श्री उदय, पंकज श्री यानी कमल खिलेगा। अब देखिएगा, यहाँ तक तो हमको कुछ नहीं समझ में आया, साधारण बात है। एवं विचिंतयन्ति कोशगतः द्विरेफ, द्विरेफ माने होता भंवरा। ऐसा कौन सोच रहा है जो उसके कोष में यानी बीच के उसमें फंसा हुआ जो भंवरा है वो सोच रहा है कि रात चली जाएगी, सुबह होगी, सूर्य उगेगा, कमल खिलेगा, तो फिर क्या होगा? तो अब क्या होगा? तो कहते हैं हंत हंत नलनी गजभुज हार। कहाँ निकल पाया बाबूजी? उसके पहले आया एक हाथी और पूरे कमलिनी को तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। हो गया भविष्यति। हम कल याद कर लेंगे, हम कल समझ लेंगे। हम समुद्घात नहीं समझ पाए हैं, कितनी बड़ी ताज्जुब की चीज है। और मैं तो आप लोगों के अन्य मत से हूं, लेकिन इन चीजों को एकदम जैसे कहते हैं ना, मैंने ऐसे, जैसे होता है ना कि एक भूखा बच्चा रहता है, उसके सामने माँ आ जाती तो ऐसे जल्दी से पकड़ता है। हर सिद्धांत को मैं ऐसे पकड़ती थी। आप लोग को जन्म से मिल गया, कदर नहीं है। हमको नहीं मिला था तो हमको हर चीज पकड़ने की लगी होती। लोकपुरण, दंडन, कपाट। पकड़ लू, कितना पकड़ लू, ये भी पकड़ लू, ये भी पकड़ लू, ये भी पकड़ लू, ऐसे मेरे मन में रहता था। हम लोग की हालत यही हो रही है। आज नहीं कल याद कर लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, रोज ही तो होती है। इतना सा हम लोग को नहीं मालूम है कि पहले समय में समुद्घात का कौन सा भाग होता। कोई दंड, कोई कपाट, कोई लोकपूरण। बाप रे बाप। कौन सा होता मंजू जी दिल्ली? हाँ पहला हाँ, दंड होता है, पहला दंड। पहला दंड होता है। निशा जी कौन सा होता है? खोल के बोलिए, अब खोल के बोलना पड़ेगा, अभी अंगली से नहीं होगा। पहला दंड, दंड होता है। दंड। अब बाबूजी से तो फिर क्या पूछेंगे। त्रिशला जी कौन सा होता है? लोकपूरण हाँ, पहले दंड होता है, मैंने दंड बोला। होता है। सुमन जी कौन सा होता है? दंड होता है दीदी। होता है। कुसुम जी तो खैर ठीक ही बोलेंगे। हेमा जी कौन सा होता है? दंड होता है। स्नेह जी तो शायद सुमति भाभी कौन सा होगा? बोलना भारी हो जाता है।
वीडियो ऑफ हो गया खोलने से। दंड होगा, दंड। दंड होगा। अनीता कौन सा होगा? दंड समुद्रात। अब तो मैं तो बोली नहीं थी उस समय, बहुत आवाज आई थी, लोक पूरन, नहीं नहीं कपाट, नहीं नहीं दंड, बोला नहीं नहीं वो लोक पूरन, मैं तो शायद उस समय नहीं बोली थी। सबसे पहला दंड होता है, उसमें औदारिक का योग होता है। दूसरा कपाट होता है, उसमें औदारिक मिश्र का योग होता है। औदारिक मिश्र के बाद होता है कारमान काल, कारमान योग। ये तीसरा समय है। कितने समय तक होता है कारमान काल, कारमान योग कितने समय तक होता है? एक कोई नहीं बोलेंगे तो अभी से एक दिखने लगा, सही भी दिख रहा, गलत भी दिख रहा है। हाँ, नहीं बोले, नहीं बोले कोई भी। हाँ, इशारा करें। राजकुमारी जी देख लिया, देख लिया आपका। सुमन जी, जयश्री जी कितना बोले आप? ठीक है। चक्रेश भाभी कितने देर के लिए होता है कारमान काल, कारमान योग? एक समय के लिए। देख लिया आपका सरिता जी। हाँ बोलो अनीता। 3 समय। 3 समय के लिए होता है। दंड से कपाट हुआ, कपाट के बाद कपाट से प्रतर होगा, प्रतर से लोक पूरन होगा, लोक पूरन से फिर प्रतर होगा। तो इस तरह से 3 समय के लिए कारमान काल होगा। उस 3 समय के लिए सामान्य केवली हैं तो उनको 20 प्रकृति उदय में आएगी, और तीर्थंकर वाले केवली हैं तो उनको 21 प्रकृति उदय में आएगी, और एक ही एक भंग बनेगा, क्योंकि वहां भंग बनने के लिए कुछ है नहीं। औदारिक के मिश्र काल में, औदारिक के मिश्र शरीर काल में 26 प्रकृति के स्थान में 6 संस्थानों की अपेक्षा 6 भंग हैं। तीर्थंकर सहित 27 प्रकृति स्थान में 1 भंग है। उसी का चल रहा है। कारमन काल बताया, फिर औदारिक मिश्र काल बता दिया, और अगर तीर्थंकर है तो 26, उनको 27 का उदय रहेगा तो 1 भंग बनेगा। 26 प्रकृति वाले को 6 भंग बना दिए। 26 प्रकृति और काल कौन सा? औदारिक मिश्र काल। 6 भंग कैसे बन गए? छब्बीस प्रकृति में 6 भंग कैसे बने? 6 संस्थान है उसकी वजह से। तो संस्थान की अपेक्षा सामान्य केवली की बात है, जो कि तीर्थंकर का उन्होंने अलग से दे दिया, यानी सामान्य केवली की बात है, इसलिए 6 संस्थान उदय में आ सकते हैं, इसलिए 6 भंग बने। मूल शरीर में प्रवेश करते समय, अब ये प्रवेश कर रहे हैं, हो चुका है, अब ये समेट रहे हैं, तो मूल शरीर में दंड से सामान्य शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। तो 28 प्रकृति रूप स्थान के शरीर पर्याप्ति काल में 6 संस्थान, विहायो गति युगल की अपेक्षा 12, विहायो गति युगल की अपेक्षा 12 भंग हैं। सामान्य केवली की बात हो रही है, उसी को 6 संस्थान होंगे तो वहां पर 12 भंग बन जाएंगे। एक तीर्थंकर होने से 28 की जगह 29 प्रकृति का स्थान बनेगा, उसमें एक ही भंग बनेगा, क्योंकि उनको एक ही प्रशस्त विहायो गति का उदय है और एक ही समचतुरस संस्थान का उदय है। एक को एक से गुना करेंगे तो 1 होगा। सामान्य केवली के श्वासोश्वास पर्याप्ति काल में 12 भंग हैं, उसी कारण से 12 भंग हैं। 6 क्या नाम है, सो संस्थान और 2 विहायो गति से। इसी प्रकार 29 प्रकृति के 13 भंग, एक तीर्थंकर केवली का हो गया, 12 सामान्य का हो गया। तीर्थंकर सहित 30 प्रकृति स्थान में 1 भंग, भाषा पर्याप्ति काल में सामान्य केवली के 6 संस्थान एवं विहायो गति अस्वर युगल की अपेक्षा 24 भंग। अब यहाँ पर चूंकि भाषा पर्याप्ति काल हो गया तो किसी को सुस्वर का है, किसी को दुस्वर का है, और संस्थान 6 में से कोई है, विहायो गति कोई है, तो इस तरह से 6 दूनी 12 दूनी 24 भंग बन गए। इस प्रकार 30 प्रकृति स्थान में 1 + 24 25 भंग हैं। तीर्थंकर सहित 31 प्रकृति स्थान में 1 भंग है। उसी 30 प्रकृति में कोई तीर्थंकर वाला है तो 31 हो गया, तो 1 भंग है। सहयोगी गुण स्थान में ऐसे सर्व भंग 60 भंग हैं। अयोगी गुण स्थान में तीर्थंकर सहित 9 प्रकृति स्थान का 1 भंग एवं तीर्थंकर प्रकृति सहित 8 प्रकृति स्थान का 1 भंग,
ऐसे दो भंग जानना। अब यहाँ पर तो दिए तो हैं, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं संदृष्टि में, केवल मिथ्यात्व में बता दिया कि भाई किस प्रकृति का 59 है, 24 का 27 है, सारा इसके पीछे वर्णन बचा चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, बस खाली किस कितने कितने प्रकृति रूप स्थान है वही दिया है। इसमें ऐसा पढ़ने का अपने को कुछ नहीं, अपने से भी पढ़ सकते हैं। अब उपर्युक्त गाथा 607 में कथित भंगों में से अपुनरुक्त भंग कहते हैं। इसमें इस गाथा का था 607 में सारा ही भंग बता दिया ना, इसमें तो पुनरुक्त अपुनरुक्त सारे भंग आ गए। तो उसमें से कह रहे हैं कि भाई ये सारे भंग में कुछ पुनरुक्त भंग है, तो उनको काउंट नहीं होता है, वो उसी में समाहित हो जाते हैं। तो कहते हैं अपुनरुक्त भंग कितने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वन्ना सत्तसया सत्तसहसाय होन्ति पिण्डेन उदयठाने भंगा असहाय परकमुदिष्ठा। अडवन्ना सत्तसया सत्तसहसाय होन्ति पिण्डेन उदयठाने भंगा असहाय परकमुदिष्ठा। कुसुम जी पढ़ लीजिए, आपका था। इसको बोले आपको, आप ही को बोले। अडवन्ना सत्तसया सत्तसहसाय होन्ति पिण्डेन उदयठाणे भंगा असहाय परक्तमुदिष्ठा। अडवन्ना, अडवन्ना 58, अड माने 8, वन्ना माने 50 यानी 58। सत्तसया 700, सत्तसहस्सा 7000 यानी 7758। यह होन्ति होते हैं, पिंडे न माने सब मिलाकर, पिंडे न माने सब मिलाकर, क्या क्या चीज सब मिलाकर, तो उदय ठाने भंगा, उदय स्थान में भंग, मतलब उदय स्थान में सारे मिलाकर के, पिंडे न मतलब मिलाकर के कितने भंग होते हैं, 7758। किसने कहा भाई, तो कहते असहाय परकम मुद्दिठा, सहायता से रहित और पराक्रम वाले महावीर भगवान लगा लेंगे या तीर्थंकर देव लगा लेंगे। महावीर भगवान ने अथवा तीर्थंकर स्वामी ने ऐसा कहा है कि नाम कर्म के जो उदय स्थान है 20 से लेकर के 9 तक सारे मिला के कितने हैं 12 उदय स्थान में, तो कहते हैं 7758 कहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में 7692, प्रमत गुण स्थानवर्ती आहारक शरीर युक्त मुनि के 4, सयोग केवली के 60 और अयोग केवली के 2 भंग। इस प्रकार 7692, 4, 60, 2 मिलाकर 7758 भंग अपुनरुक्त हैं। किसको किसको लिया, मिथ्यात्व गुण स्थान ले लिया, और फिर सीधे किसमें आ गए, प्रमत गुण स्थानवर्ती आहारक शरीर में आ गए। क्यों ऐसा हुआ, चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में जो भंग बन रहे हैं 5 युगल 6 संस्थान 6 सहनन से, तो इसके अलावा और किसी, इसके अलावा और किसी प्रकृति से थोड़ा सा कविता जी थोड़ा बंद करेंगे। तो जो भंग बन रहे हैं पहले गुणस्थान में 5 युगल 6 संस्थान 6 सहनन से बन रहे हैं, हम लोगों ने देखा है ना, तो उसमें सारे समाहित हो गए ना, आगे जाके कम हो रहे हैं, बेसी होते तो उसमें समाहित नहीं होते, आगे जाके होता कि कोई नया युगल उदय में आ गया, ऐसा कुछ होता। जहां जाके आ रहा है तो हारक शरीर में आ रहा है, हारक शरीर भी नामकरण है, तो उनके 4 अलग से ले लिए, और सयोग केवली के 60 भंग अलग से ले लिए, और अयोगी के 2 भंग। इस प्रकार कहते हैं कि सारे 7758 भंग हैं। इसके अतिरिक्त शेष गुण स्थानों में जो भंग कहे गए हैं वे सभी मिथ्यात्व गुण स्थान के भंगों में गर्भित है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से टोटल भंग जितने हैं उसमें से अपुनरुक्त भंग 7758 है। इस प्रकार यहाँ पर
नाम कर्म का बंध स्थान हो गए, नाम कर्म के उदय स्थान हो गए। अब नाम हाँ। कर्म तत्व स्थान शुरू होने जा रहे हैं। नाम कर्म की प्रकृतियां भेद से कितनी प्रकार की होती हैं? भेद विवक्षा से, हाँ 1 मिनट सुमति भाई पूछ, 1 मिनट। नाम कर्म की, हाँ 92 भेद विवक्षा से नाम कर्म की टोटल प्रकृति कितनी होती है? क्या बात है भाई? बोलिए, बढ़िया से हाथ ही किसी का नहीं उठ रहा है, दबा दबा के हाथ। किनके हाथ से कुछ आवाज आ रही है? अपने को म्यूट करेंगे क्या आप लोग? हाँ सुमन जैन बोलिए तो। 93 होती है दीदी। हाँ 93। 93, बहुत अच्छा। अब दूसरा मेरा प्रश्न है, मिथ्यात्व गुण स्थान में किसी एक जीव को 93 प्रकृति, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न, मिथ्यात्व गुण स्थान में किसी एक जीव को 93 प्रकृति का सत्ता पाई जा सकती है क्या? नहीं पाई जाती तो क्यों नहीं पाई जाती? हाँ जयश्री श्राफ जी बोलिए। 93 कर्म तो नहीं आएंगे उदय में, लेकिन सत्ता 93 की तो होगी, लेकिन विरोधी प्रकृति होने से उसका यो क्या क्या गलत विवेचन कर जाते पूछ मत लगाइए तो इतना बढ़िया से पंकज भैया रोज उपदेश दे रहे हैं, डेली एक बार बोल ही देते हैं वो कि हाँ, आप लोग पहले हमको गिराते हो। आपकी सेकेंड लाइन तो बहुत ही गलत हो गई। हाँ, और कौन उठा रहे थे आज? किसी जीव को 93 प्रकृति का, त्रिशला जी अपने को एक नीचे गद्दी बनवा लीजिए, बाजार से ले आइए, बहुत गद्दियां मिलती है ना। और थोड़ा ये गिरगिट के जैसे चेहरा दिखाना छोड़िए आप, है ना, एकदम थोड़ा सा गिरगिट कुएं में जाती ना, ऊपर मुसलमानों में कहानी की अल्लाह उधर जाके कुएं में छिपे थे तो गिरगिट बार बार उसमें झांक रही थी, वैसे ही आप लगते हैं, थोड़ा थोड़ा सा दिखते हैं बार बार जैसे करते, तो फिर थोड़ा सा एक गद्दी ले आइए, आपका बैठने का थोड़ा नीचे लगता है। हाँ अच्छा, सरिता जी आज तो हाथ उठा रही है, मद्रास सरिता जी, अरे वाह, बोलिए सरिता जी। दीदी ऐसा ही तो होना चाहिए कि जो खराब खराब प्रकृतियां वो उदय में रहे, बाकी नहीं। अयो इसी पर तो मैंने जयश्री जी को टोक दिया, और यही चीज आप बोल गई। संस्थान क्या पढ़ मुंडक रहे हैं? लेगा, एक बाकी मिनट, नहीं। 1 मिनट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किसका नाम वर्णन चल रहा है? वर्णन किसका चल रहा है? नाम कर्म का नामकरण का किस, क्या चल रहा है? सत्व स्थान, सत्व स्थान। सत्व स्थान, बहुत अच्छा। सत्व स्थान मतलब समझते हैं ना? हाँ सत्व में तो सभी समझते हैं, सत्ता में रहना, है ना। पर्स में आपने 10,000 का नोट रखा, 5 का रखा, 3 का रखा, 2,000 का भी रखा, 500 का मोदी जी चला दिए होंगे और नोट तो रख रखे हैं। बाजार गए हैं, आप कोई भी खर्चा नहीं करेंगे उसमें से, केवल 100 का नोट खर्चा करेंगे, तो आपके पास सत्ता तो सारे नोटों की है ना। सबकी रहेगी। हाँ हाँ, ये बात कैसे कर आप लोग भूल जाते हैं? विरोधी प्रकृति सत्व में तो सभी। तो स्थान के लिए थोड़ी विरोधी होती है, बंध स्थान में होती है कि विरोधी प्रकृति एक साथ नहीं बनेगी, उदय के लिए होगी कि विरोधी प्रकृति एक साथ उदय में नहीं आएगी। सत्ता के लिए तो एक जीव के सत्ता है ना, 146 कर्म की सत्ता हो सकती है, केवल आयु 2 नहीं हो सकती है। कैसे बन एक जीव को हो सकती है जिसने परभव की आयु बांध ली, उसके जो परभव की आयु नहीं बांधा उसको 145 की सत्ता एक जीव को हो सकती है। हाँ हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये प्रकरण अपना हो चुका है। फिर से सवाल खड़ा अपनी जगह, 93 मिथ्यात्व गुण स्थान में 93, ये सब पहले से इतना सारा समझा देंगे ना तो आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग को पकड़ में नहीं आएगी। किसी एक जीव को 93 प्रकृति की सत्ता हो सकती है क्या? बाबूजी ने गर्दन हिलाया था, नहीं। बाबूजी क्यों नहीं हो सकती ये बता दीजिए। आर फ्री रहा लगभग नहीं होगा ना। हाँ आर फ्री रहा लगभग बाबूजी, मिलियन गोल्ड। बाबूजी निगोद में जीव हैं जिनको हारक दी की सत्ता है, जब गए हैं तब है, बाद में उद्वेलना हो गई अलग बात है, पर उसके साथ जा सकते हैं। उपसम से नहीं चढ़े, उपसम से नीचे गिरे, पहले में आ गए, परिणाम खराब हो गए, कुछ भी हो सकता है, नहीं नहीं कह सकते।
तीर्थंकर की सत्ता नहीं रहेगी। तीन की नहीं होगी, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति और तीर्थंकर की, हाँ। और बाकी सबकी हो सकती है। और जिसको जिसने एक बार सम्यक दर्शन कर लिया, हमारी कविता जी ने क्लिक कर दिया, वो मिथ्यात्व में नहीं आएगा। वाह कविता जी, मजा ही आ जाए ना, ऐसा सिद्धांत हो जाए तो फिर तो ये प्रकार न अपने लोग सम्यक दर्शन कर ही ले। नहीं तो दीदी आपने तो पूछा कि मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय सत्व रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मिथ्यात्व में कहाँ से रहेगा और सम्यक? दूसरी बात यहाँ क्या पूछा जा रहा है, 93 प्रकृति। उस 93 प्रकृति में कविता जी सम्यक प्रकृति में और सम्यक मिथ्यात्व है क्या? नहीं है नहीं है। अब जब आप मानने को तैयार नहीं हुए तो हमको इस तरह से बताना पड़ा। हाँ अब आया समझ में। देखिए ना नहीं कितना है दीदी, फिर इसका मतलब तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ के बाकी सब। हम लोग किसी पेज में, मैं आप लोग को बताऊं, बहुत बढ़िया से हम लोग इसका वर्णन पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया से। ये पेज नंबर 351 वगैरह में ये हो गया कि स्टॉप हो गया? हम लोग 351 में पढ़ के आ चुके हैं, ये 554 है। 100 पेज पहले सारी चीज पढ़ के आ चुके हैं। फिर से पूछ रही हूँ, मिथ्यात्व गुण स्थान में किसी एक जीव को 93 प्रकृति का सत्व होगा क्या? हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता? हाँ बोलिए, सुमति भाई बताना चाह रही हैं कुछ? नहीं, थोड़ी सी बात ये बहुत गंभीर है ना, कि आप लोग इस तरह से उत्तर नहीं दे पा 93 की सत्ता हो सकती है। मिथ्यात्व गुण स्थान में एक जीव के कैसे हो सकती है? सकती है। हाँ 93 प्रकृति सत्व में है तो सत्ता होगी। अरे सत्व में है, बताइए कैसे सत्व में है? ये कौन सा हुआ? ये कोई घर में टोपिया में दूध रखे हैं तो टोपिया है, दूध में दूध है टोपिया में रख अभी के आई, 93 प्रकृति के कैसे हो सकती बताइए? नेमिचंद्राचार्य से आगे निकलना चाह रहे हैं तो फिर कारण तो बताना पड़ेगा ना। मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि नामकरण की 93 प्रकृति है तो सत्व है ना उसका, यही समझ में आ रहा है। सिद्धांत आपके समझने से थोड़ी होता है, सिद्धांत तो सिद्धांत है। हाँ ठीक ठीक है भाभी, नहीं होगा। कैसे हो सकती? मेरा जो हो समझ में आया। सकती है, आपने बोल दिया, मैंने पहले ही कहा कि हो सकती, तो कैसे हो सकती बताना है। और नहीं हो सकती तो कैसे नहीं हो सकती, दोनों दोनों में मैंने कैसे लगाया था ना। मिथ्या तो हार्दिक तो उदय में होता है ना भाभी, यहाँ तो नहीं होता। अब आप लोग पूछ नहीं तैयार करिए तो उसमें हमको भी गिराएंगे, खुद भी गिरेंगे। एक मिनट, पेज 5 बता। प्रकृति कम हो जाती है ऐसा तो। हाँ क्या 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 बोल जा रहे हैं? जितना बोलेंगे ना उतने फंसते जाएंगे। दीदी 337 नंबर पेज। भंग का बता दिए, मैं ये नहीं खोज रही हूँ। तो सब तो भंग का है तारा जैसा। इस पीछे बहुत पीछे पढ़ा चुके हैं, सब खूब आ रहा है। उसके बाद तो मार्गणा हो गई भाई, सब स्थान की मार्गणा तक हो गई। हम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं किताब में कि देखिए अभी मैंने जो श्लोक पढ़ा ना, वो श्लोक हम लोगों पर एकदम फिट है, एकदम। कर लेंगे, कर लेंगे, क्या करना करके कर लेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को गाथा ही दिखाने चाह रही हूँ। पेज नंबर 305, गाथा नंबर 333। कुसुम जी पढ़िए तो। किसी को उत्तर नहीं आया। ऐसे सिद्धांत हम नहीं याद रखते हैं तो हम कैसे आहारक दिक करेंगे, कैसे तीर्थंकर करेंगे? हाँ कैसे करेंगे? आगे अर्थ, हाँ अर्थ पढ़िए। सिद्धार्थ ले लो। मिथ्यात्व गुण स्थान में जिसके तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, उनके उसके आहारक दीप का सत्व नहीं होता। तो यहीं पर रुक जाइए एक बार। अब 93 प्रकृति में ये क्या कह दिए?
यानी जिसको तीर्थंकर कहा है उसको आहारक द्वीप का नहीं होगा। दो प्रकृति निकल गई, निकली कि नहीं? जी एक जीव की बात चल रही है, मिथ्यात्व गुण स्थान है, तो 93 प्रकृति का सत्व होगा क्या? एक जीव के नहीं होगा, है ना। और फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, बहना जिनके सब सिर्फ रिक्वेस्ट है यार, इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हो, थोड़ी मेहनत करो। फिर मैं कहती हूँ, मैं आज मेरे को कहीं श्लोक मिला, मुझे लगा हमारे ग्रुप में ये श्लोक एकदम फिट है कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। जिसके आहारक द्वीप का सत्व होता है उनके, उसके तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं। काम खत्म। तीर्थंकर 93 में से एक गई, 92 आ गई। या तो 92 का सत्य होगा, अगर हुआ तो ये दो प्रकृति, नहीं हुआ वो अलग कथन है। हुआ तो मिथ्यात्व गुण स्थान में या तो 92 का सत्व बनेगा अधिक से अधिक नाम कर्म का, या 91 का बनेगा, 93 का नहीं बनेगा। बस इतना ही, आगे कुछ नहीं है। आगे तो वही है कि युगपद जिसके हारक दिव्य तीर्थंकर प्रकृति का युगपद सत्व पाया जाता है, उसके मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान, क्योंकि दोनों का सत्व एक साथ पाया जाता है, परंतु मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं पाया जाता। किसको नहीं समझ में आया? संकोच मत करिए। मतलब सबकी, दीदी एक तो तीर्थंकर बिना और एक आहारक द्वीप बिना, बस। हाँ, अधिक से अधिक सत्व कोई पूछा जाए नाम कर्म का मिथ्यात्व गुण स्थान में कितना होगा? भाई 93 प्रकृति है टोटल भेद विवक्षा से, तो या तो किसी को 92 का सत्व रह सकता, अधिक से अधिक आहारक ऊपर आहारक भी बांधा तो सत्ता में आ गई उसको। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, मिथ्यात्व के वजह से पहले गुण स्थान में आ गया तो सत्ता तो है, उद्वेलना तो होती सी होगी ना। उसी तरह कोई तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, नरक गति के साथ बांधा, मिथ्यात्व गुण स्थान में आ रहा वो जीव, तो वैसे जीव को क्या देखा जाएगा कि भाई 91 प्रकृति का सत्व है। अगर कोई कह दे दोनों का सत्व एक साथ नहीं होता क्या, तो कहते हैं हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। तीर्थंकर आहारक द्वीप का सत्व एक साथ पाया जा सकता, परंतु उसको फिर मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं। तो हमने यही पूछा था कि मिथ्यात्व गुण स्थान में किसी जीव को 93 प्रकृति का सत्व हो सकता है क्या? किसी एक जीव को कभी भी नहीं हो सकता। 91 का हो सकता है, 92 का हो सकता है, नाना जीवों की अपेक्षा हो जाएगा। तो किसी को 91 का है, किसी को 92 का है, तो उसी प्रकृति का दूसरे जीव को हो जाएगा सत्व, पर एक जीव को 93 प्रकृति का सत्व नहीं पाया जाएगा। दीदी इसमें फिर ऐसे क्यों नहीं बोला गया कि 90 प्रकृति का भी है? क्योंकि तीर्थंकर आहार तो सबको होगा, जरूरी नहीं है। अरे बाबा, आप लोग तो एक जन ने तो निमिचंद्राचार्य को एकदम ठोक दिया बढ़िया से, सुमति जी ने, कि आप बोलते हो नहीं, हमने दूध टोपिया में रखा है, बस होता है। आपने माता जी को ठोक दिया बढ़िया से। अरे आगे स्थान बताएंगे ना, एक ही स्थान है क्या? एक ही गुण स्थान है क्या? और ऐसा कह रहे हैं क्या कि मिथ्यात्व गुण स्थान में 92 और 91 का सत्व होता है? ऐसा कहा गया क्या? अभी तो हम एक सत्व स्थान में फंसे हुए हैं, 93 में ही। एक ही थोड़ी स्थान होगा मिथ्यात्व गुण स्थान में। जिस तरह से हमें बंध स्थान, आप वीडियो ऑन करिए कविता जी, चाहे मेरे आंख में दर्द होने लगता है, क्योंकि जो बोलता है उसके तरफ देखती और काला काला दिखता, मेरा देखने की कोशिश करती आंख, सामने देखने की कोशिश करती आंख, उससे माथे में दर्द। अगर आप लोग वीडियो बंद रखेंगे तो फिर मैं अपना वीडियो ऑफ रखती हूँ सबसे। दीदी ये मैं गाड़ी में चल रही हूँ ना, तो नेटवर्क बार बार जाएगा आएगा, थोड़ी सी आउट एरिया में हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो बंद करके रखा था। कि तो यहाँ पर तो अभी मैंने उदय स्थान कुछ बताया ही नहीं ना, गाथा पढ़ी नहीं ना, सत्व स्थान बताया ही नहीं। अभी तो केवल मैंने 93 प्रकृति आप लोगों को समझाना चाह रही थी, अभी तो वो सब आया ही नहीं ना। ये कौन कह रहा कि नहीं होगा? थोड़ा सा आगे कम बढ़ा करिए। मैं पुनः कहती हूँ, जो समझाते हैं अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे कविता जी, 7 जन्म में कोई सिद्धांत नहीं आएगा। और सिद्धांत जिनको नहीं आ रहा है उनमें एक ये विशेष कारण है कि जब मैं मुंह से समझाती हूँ तो वो इसमें खोजते हैं, देखती रहती हूँ मैं सामने, और जब इसमें से पढ़ाती हूँ तो मुझे देखते रहते हैं। दोनों चौपट हो गया, माया मिली न राम, न ग्रंथ समझ आया और न मेरा बोला हुआ समझ में आया। तो जब अभी मैंने पहले ही कहा कि मैं पहले आप लोगों को जवानी एक चीज समझा देती हूँ, तो आगे क्या होगा, स्थान आएगा वहां पर एकदम ऐसे होंगे, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो थोड़ा सा बेस बना दी। दाना बोले दीदी एक बात पूछूं? कंकड़ पत्थर मुलायम किया जाता है मट्टी को, तब दाना डाला जाता है।
तो मुझे भी तो ऐसा लगता है ना कि मैं जो चीज समझाने जा रही हूँ उसके लायक तो उस मेंटल स्टेटस पर तो आप लोगों को ला दूं, क्योंकि आप लोग अभी उदय स्थान में थे, अब सत्व में आ गए, तो मैं उस स्टेटस में तो ला दूं आप लोगों को कि जहां आपको पकड़ में आ सके बात। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे? हाँ दीदी, मैं पूछ रही थी अपने में या तो नामकरण की 93 का होगा, या फिर आहार द्वीप के साथ तीर्थंकर का नहीं होगा तो 91 का होगा, ये कहा ना आपने। या तो तो 91 का होगा, हारक दिक का नहीं होगा, और हारक दिक का होगा तो तीर्थंकर नहीं होगा तो 92 का होगा। नहीं, मैं ये पूछ रही थी यहाँ पे मिथ्यात्व गुण स्थान में जिसके तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है और आहारक द्वीप का नहीं है, तो एक कम हुई ना, तो 92 का भी हो सकता है। मैं ये दो पूछ का रही होना, हारक दिक मतलब 2 होता है ना, हारक नहीं दिक नहीं, 2 ना। खाली तीर्थंकर का नहीं है और आहार द्वीप का। तीर्थंकर का नहीं है तो 92 का होगा, और तीर्थंकर है तो हारक दिक का नहीं है तो 91 अच्छा, का होगा, फिर ये मैं 92 गलती हुई है, आहारक नहीं द्वीप का सत्व नहीं होगा। एक चीज 92 का सत्व स्थान नहीं होता है ना। या तो तीर्थंकर, सॉरी 92 का तो होता है, तीर्थंकर जिसके नहीं है उसको 92 प्रकृति का सत्व रहेगा, और जिसको हारक दिक नहीं है तीर्थंकर है उसके तो 91 का होगा। 91 का सत्व होगा, 93 का नहीं होगा किसी एक जीव को। एक चलिए आपका। क्यों है? हाँ, तो और भी जो नामकरण की प्रकृतियां हैं, विकल्पता वाली बात पर आ गए। नहीं आ मैं गए ना? नहीं नहीं, मैं समझ गई, अगला सेंटेंस समझ रही हूँ मैं। अरे भाई, हमने भी कहाँ कुछ बताया है, मैं तो सीधा 93 प्रकृति को भी समझा रही हूँ। आप लोग को इतनी हलचल क्यों लगी हुई है? एक चीज तो समझ नहीं पाते हैं, उसमें आपको 4 चीज चाहिए, और भी तो नामकरण की प्रकृतियां हैं। अब आगे आचार्य क्या कहेंगे हम देखेंगे ना। वही कविता जी वाला आप भी ये कर दिए, सारी प्रकृति को लेके खड़े हो गए। अभी तो 93 को समझाया जा रहा है, 80, 79, 70, 78 ये तो बताया ही नहीं जा रहा अभी। इतनी हड़बड़ क्यों है? फिर कहते हैं जो परोसा जा रहा है उसको याद करिए, उसको घोटिए। कुछ लोगों को बहुत गलत आदत है, एकदम आगे का आगे का आगे का जो बोला जा रहा है उसको सुनना ही नहीं। क्यों आप, पता नहीं, मेरे हम लोग के दिमाग में तो ये प्रश्न नहीं आता ललिता जी, कहीं क्लास करते हैं तो ये नहीं सोचते कि आगे क्या बोलेंगे, आगे ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आता। वो बोल रहे होते हैं, उसको लगता है कि पहले इसको खोपड़े में घुसा लें। और जब तक ये भाव आप लोगों को नहीं होगा, सेम कविता जी वाला प्रश्न आप कर दिए। अभी तो मैंने गाथा नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ा, सामान्य से अभी 93 प्रकृति पूछी आपसे, और विथात गुण स्थान में कितना सत्य हो सकता है, वो सिंपल सा इतना सा हुआ। और भी तो है, विरोधी भी तो है, सबोधी भी तो है, क्या 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 क्या। सचमुच में क्यूरियोसिटी इतनी, मेहनत इतनी भी नहीं, क्यूरियोसिटी तो बहुत है, क्यूरियोसिटी में कमी नहीं है हम लोगों के, पर हम मेहनत नहीं करेंगे थोड़ी भी, कुछ भी हो जाओ चाहे। आगे नामकरण के सत्व स्थानों का कथन 19 गाथा में करते हैं, और आप क्या चाह रहे हैं, गाथा शुरू ही नहीं हुई, सारा पहले 19 स्थान बता, 19 गाथा बता दो हमको। आप लोगों ने 19 गाथा पूछ ली एक साथ, आपने और कविता जी ने। चलिए 600 नंबर की गाथा पढ़ रहे हैं। तीदू इगी नवदी नवदी 8 14 ये सीधी सीधिया 79 78 77 दसे 9 सत्ता तीदू इगी नवदी नवदी 8 14 ये सीधी सीधिया 79 78 77 दसे 9 सत्ता। सुनीता जी दिल्ली पढ़िए तो गाथा। प्रणाम दीदी। दीदी मैं दिल्ली में नहीं हूँ, इसलिए ग्रंथ नहीं है मेरे पास। अच्छा, सरिता जी आप पढ़िए। इगिण उदी नउदी अड़ 14 आई सीधी सीधी है 79 78 77 दसय 9 सत्ता। ती दू इगी 3 2 1 नवदी, 9 के ऊपर 3 लगाइए यानी 93, 9 के ऊपर 2 लगाइए 92, 90 के ऊपर 3 जोड़िए 93, 90 में 2 जोड़िए 92, और नवदी उसी नवदी में 1 जोड़िए 91, 93 92 91 नवदी और 90 अड 14 2
अह्य सीधी, सीधी माने 80 से, अह्य करिए, अधिक करिए, कितना कितना, अड यानी, मैंने उसको ठीक से भी किया था, फिर आपने वैसा कर दिया। सीधी माने नहीं, उसको कस के करिएगा तब होगा। सीधी माने 80, 80 को 80 पर 8, 80 में 8 लीजिए यानी 88 का, 90 के बाद कहते हैं 88 का है, 4 करने से 84 का है, और 2 करने से 2 यानी 82 का है, यानी 80 से 8 अधिक, 80 से 4 अधिक, 80 से 2 अधिक। और क्या कहते हैं, सीधी या और 80 या माने और 80 कितने स्थान हो गए, 93, 92, 91, 90, 88, 84, 82, 80, इतने स्थान एक गाथा में ऊपर दे दिए हैं। फिर नीचे आ रहे हैं 79 दठतरी, 79 माने 79 यानी 79, 78 माने 78, 77 यानी 77, 10 या 9 सत्ता, 10 और 9 की सत्ता होती है। कितनी सत्ता चाहिए हमारी? कविता जी निकल गई क्या? कविता जी, ललिता जी, बहुत छटपट लग रही थी आप लोगों को, हमारी कविता जी को तो और भी तो होता है, और भी तो होता है। कितना याद करके इसमें आप दोनों को पनिश है कि आप दोनों को ये सारे स्थान अब बताने पड़े क्या आगे। आप दोनों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। नौती नौती 2 बार है, एक में नूर एक में एक में, एक नवदी में तो अंक बढ़ रहा है, नवदीती, नवदीदू, नवदी इगी, यानी 93, 92, 91, फिर कहते नवधी और 90 भी। फिर 90 कहाँ से निकलेगा, 90 अलग से दिए। 93, 92, 91, 90, 88, 84, 82, 80, 79, 78, 77, 10 और 9 प्रकृति रूप नाम कर्म के 13 सत्व स्थान हैं। बंध स्थान 8, उदय स्थान 12, सत्व स्थान 13। उपर्युक्त सत्व स्थान किस प्रकार बनते हैं, सो कहते हैं। सब्बम तीर्थाहारु, एक मिनट, तीर्थाहारु, सब्बम तीर्थाहारुव ऊणम सुर निरय, सुर निरय नर दुचारि दुगे, उबे लिदिह दे चऊ तेरे ज्योतिष 10 नवयम। सब्बम तीर्थाहारुव ऊणम सुर निरय नर दुचारि दुगे, उबेली देह दे चऊ तेरे ज्योतिष 10 नवयम। चक्रेश जी गाथा का उच्चारण कर सकेंगे क्या आप? नहीं कर सकेंगे। चलिए, नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। अनीता का असलीवाल करो। सवम चित्ताहारो उन सुर नर नर दुचारि दुगे, उने विलद्धि हद्दे चौ तेरे जो किसदर से नव्यम। अब देखिए, हम लोगों ने अभी समझा मिथ्यात्व गुण स्थान में 93 प्रकृति का स्थान नहीं होता है ना, या तो 92 का होगा या 91 का होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य, सबम 93 प्रकृति का स्थान पाया जाता है। तो हमने तो गुण स्थान लगाया था, अब कहाँ पाया जाएगा सो बताएंगे। बहुत से लोग समझ भी गए होंगे, जिनको समझ अच्छी वो समझ भी गए होंगे कि कहाँ पाया जाएगा। तो कहते हैं सबम, चूंकि अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उदय स्थान वगैरह, सबम बोलते 93 प्रकृति का उदय पहला स्थान की कौन सा है, नामकरण का सत्व स्थान कौन सा है, तो 93 प्रकृति का, यानी कोई एक जीव की बात चल रही है, कोई एक जीव है, उसको 93 प्रकृति की सत्ता पाई जा सकती है। फिर कह रहे हैं तीर्थ आहार, तीर्थहार उभ, तीर्थ आहार उभ, तीर्थंकर से रहित 92 की सत्ता, ऊणम माने रहित, तो तीर्थंकर को रहित कर दो तो 92 की सत्ता, आहारक किस माइनस कर दो तो 91 की सत्ता। और फिर क्या कहते हैं उभ, उभ माने दोनों की अगर कर दो, तीर्थंकर की और आहारक की दोनों की अगर कर दो तो फिर 90 की सत्ता भी पाई जाती है। 93 की बता दिए, 92 की बता दिए, 91 की बता दिए, 90 की बता दिए। ये 4 स्थान कौन बताएंगे? कोई वो मिथ्यात उथात गुण स्थान नहीं। कैसे बन रहे हैं 4 स्थान, कैसे बनाया आचार्य ने 4 स्थान? वो 4 स्थान आधी पंक्ति में आचार्य ने कर दी, 1/4 पंक्ति में कैसे करी, किस किस को घटा कर किस किस को लेकर कैसे करी? हाँ बोलिए त्रिशला जी। मैं कोशिश करूं।
तीर्थंकर प्रकृति घटाए। एक मिनट बोलिए वर्षा। 93 प्रकृति में एक कम तीर्थंकर किए तो 92 हो जाती है, आहारक की 2 घटाने पर 91 हो जाती है, और आहार अधिक तीर्थंकर 3 भी कम किए तो 90 हो जाती है। 90 हो जाती है। इस तरह से 4 स्थान बताए, एक तो 93 का स्थान बता दिए, एक 92 का, और एक 91 का, और एक 90 का। इस तरह से 93, 92, 91 और 90 का 4 स्थान यहाँ पर बता दिए। फिर क्या कह रहे हैं, आहारक दिक प्रकृति घटाने से 91 प्रकृति का ये तो हो ही गया ना। अच्छा यही पढ़ रहे थे, सॉरी। उनमें से तीर्थंकर प्रकृति कम करने पर 92 प्रकृति का, आहार दिक करने पर 91 का, आहारक दिक तीर्थंकर 3 प्रकृतियां कम करने से 90 प्रकृति रूप स्थान होता है। यहाँ तक हो गया 90 का 1/4 गाथा में इतनी बात आ गई। इन्हीं 90 प्रकृतियों में से उद्वेलना रूप देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, ये 2 प्रकृतियां कम करने पर 88 का स्थान हो जाएगा। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वेकिरियक शरीर, वेकिरियक कांगोपांग, इन 4 उद्वेलना रूप प्रकृतियों को 88 में से घटाने पर 84 प्रकृति का स्थान होता है। इन्हीं 84 पर ऐसे ही इसी क्रम से ही सत्ता बताई जाएगी, इसी क्रम से सत्ता होती है। इस क्रम से क्यों होती है इसकी तर्कना तो हम आप लोग को बता देंगे, लेकिन मेरा मन नहीं करता है बताने का, क्योंकि आप लोग को याद तो होता है। तर्कना बताई जाती याद करने के लिए, और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को बिना मतलब बोलना पड़ जाता है। बताओ दीदी, 84, हाँ बताओ हमें, पर तर्कना बताओ। नहीं अभी तो नहीं, अभी कथन चल रहा है, वो आएगा तब बताएंगे, जहां पर आएगा ना वहां बताएंगे। इन्हीं 84 प्रकृतियों में से उद्वेलना रूप मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इन 2 प्रकृतियों को कम करने से 82 प्रकृति का स्थान होता है। तथा निरय तिरखदु वियलम इत्यादि 338वीं गाथा में कथित अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में क्षय होने वाली 13 प्रकृतियों को 93 प्रकृति में से घटाने पर 80 प्रकृति तथा 92 प्रकृतियों में से वही किसी को 93 की सत्ता है तो 13 प्रकृति कम हुई तो 80 बची, किसी को 92 की सत्ता है उसको 13 कम हुई तो 79 बची, और किसी को 91 की है उसमें 13 कम, क्योंकि अनिवृत्ति गुण स्थान में कोई जा रहा है तो कोई भी सत्ता हो सकती है इसमें से, वहां तो 13 प्रकृति की सत्व विच्छुति जो त्रियक एकादश की होती है तो वहां पर ये प्रकृतियां नरगति नरगत्यानुपूर्व मिला करके 13 हो जाती है। प्रकृतियों को कम करने से 78 प्रकृति का, 90 में से 13 कम करने से 77 प्रकृति का स्थान होता है। ये कहाँ हो जाएगा, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के दूसरे भाग में हो जाएंगे। ये चारों स्थान कहाँ बनेंगे, सत्ता के अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में, जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है उसके बनेंगे। उपसम श्रेणी वाले के सत्ता खत्म नहीं होती है। अयोग केवली के 10 और 9 प्रकृति सत्व स्थान होता है। इस प्रकार नाम कर्म के सत्व स्थान जानना। विशेषार्थ यहाँ जो 91 और 90 प्रकृति 2 सत्व स्थान कहे हैं वे आहारक द्विक की उद्वेलना के पश्चात बनते हैं, क्योंकि असंयत भी आहारक द्विक की उद्वेलना करता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये हम जो आपको 91 प्रकृति का सत्व स्थान बताए, कोई मुनि महाराज आहारक द्विक का बंद किए, आहारक द्विक का बंद करते वो नीचे पहले तो कसाय के उदय आने से नीचे आए और फिर असंयत में उनको मिथ्यात्व थे, मिथ्यात्व का उदय आ गया और वो पहले गुण स्थान में आए। तो उद्वेलना होने में कोई भी चीज के किसी भी प्रकृति की उद्वेलना होने में कितना समय लगता है, किसी भी प्रकृति की उद्वेलना कई प्रकृति की आएगी, 13 प्रकृति है उद्वेलना योग, हम लोग सबको ही जानते हैं। तो उद्वेलना में कितना समय लगता है, जो ग्रंथ जो आगम का शब्द वही बोलेंगे, है ना। बोलू पल्ले का असंख्यातवां भाग, पल्ल का असंख्यातवां भाग लगता है, अर्थात असंख्यात वर्ष लगते हैं। तो तुरंत तो हो नहीं जाती है,
भाई गुण स्थान से तो आवलियों में च्युत हो जाते हैं, समय में च्युत हो जाते हैं। अभी 7वें गुण स्थान में प्रत्याख्यान का उदय आ गया, 5वें में आ गए, है ना। तो इस तरह से एक समयवर्ती परिणाम होते हैं, परंतु उद्वेलना होने में तो बहुत समय लगता है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई कोई मुनि महाराज आहारक दिक् का बंद कर करके आ गए, तो प्रश्न उठता है आहारक दिक् का बंद तो कहाँ होता है, सत्ता कहाँ होती है? 7वें 8वें गुण स्थान में, 6ठे में भी नहीं होती है। और आप मिथ्यात्व गुण स्थान में अगर घटा रहे हो सत्ता, तो कैसे घटा रहे हो? तो वही वो कहना चाहते हैं कि भाई क्योंकि उद्वेलना के बाद ही आहारक दिक् की सत्ता खत्म होगी, तब तक आहारक दिक् की सत्ता उसको है। मिथ्यात्व में आ गए, फिर भी आहारक दिक् की सत्ता उनके पास है। आगे अयोग केवली गुण स्थान में 10 व 9 प्रकृति सत्व स्थानों की प्रकृतियों को कहते हैं। कौन कौन सी सत्ता है? अयोग केवली के नामकरण की उन प्रकृतियों को बता रहे हैं। गए जोग सुतेरे तदिया उग गोदयिनेसु दस नामस्य सत्ता न बचे वयतिथहीनेसु। गए जोग सुतेरे तदिया उग गोदयिनेसु दस नामस्य सत्ता न बचे वयतिथहीनेसु। पढ़िए ललिता जी पढ़िए, चलिए। गए जोगस दूते तदिया उग गोद इति विहेणेसु दसणामस्य सत्ता रवचेव यतिथहीणेसु। गए जोगस, जिसका योग चला गया है, गए माने बीत गया है, जोगस माने जोग, यानी अयोग केवली के दो, तो अयोग केवली को के तो 13 प्रकृति का सत्व होता है। तदिया, तदिया माने तीसरा यानी वेदनीय, आयुग माने आयु, गोद माने गोत्र। तो इस तरह से वेदनीय, आयु और गोत्र विहीनेसु हटा देने पर, घटा देने पर, 3 प्रकृतियां घटा देने पर, कौन कौन सी? वेदनीय, आयु और गोत्र। 10 नामस, नाम की 10 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। यह सत्ता माने पाया, सत्व पाया जाता है 10 प्रकृति का। नव चेव यतिथहीनेसु, तीर्थंकर प्रकृतिहीन कर देने से, यानी जिसको तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है, उसको क्या? नव चेवन, नो की ही सत्ता पाई जाएगी। जिसको तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, उसको नो की ही सत्ता पाई जाएगी। अयोग केवली के उदयग वार नराणु इत्यादि गाथा में कही हुई 13 सत्व प्रकृतियों में से वेदनीय, मनुष्य, आयु और उच्च गोत्र, ये 3 प्रकृतियां घटाने पर नामकरण की 10 प्रकृतियों का सत्व है। तथा इनमें से भी तीर्थंकर प्रकृति को घटाने पर 9 प्रकृति का सत्व है। अयोग केवली के चरम समय में नामकरण के 10 प्रकृति का सत्व स्थान, वे 10 प्रकृतियां इस प्रकार हैं। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, त्रश, बादर, सुभग, पर्याप्त, आदे, यशः, कीर्ति, तीर्थंकर, इन 10 प्रकृतियों में से मनुष्य गत्यानुपूर्वी के अतिरिक्त शेष 9 प्रकृतियों का उदय रूप है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी क्यों नहीं उदय में है? मनुष्य गत्यानुपूर्वी क्यों नहीं उदय में बता रहे हैं? अब वो विग्रह गति में जाएंगे, सीधा सिद्ध मोक्ष होंगे, सिद्ध होंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं वर्षा जी? अरे गत्यानुपूर्वी होगी नहीं। हाँ, अयोग केवली मूलास तो सिद्ध बनेंगे तो उनकी गत्यानुपूर्वी होगी नहीं ना, कारण ही नहीं है। अब आज कम क्यों आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पर अनुपूर्वी विग्रह गति में ही होती है। हाँ, उनको विग्रह गति नहीं होनी है केवली को। विग्रह गति को नहीं। मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय क्यों नहीं है? हाँ ललिता जी। 13वें गुण स्थान में भी छुट्टी हो गई ना पहले। अरे यहाँ उदय बता रहे हैं 10 प्रकृति में नाम ले, यार कहाँ है आप लोग का ध्यान? मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी में चाहती हूँ कि आप लोग तो माता जी, महाराज जी सबको गलत ही कर देते हो।
यहाँ आचार्य 10 प्रकृति का बोल रहे हैं ना, सत्ता है, मैं बोल रही हूँ क्या? क्षेत्र विपाकी प्रकृति है ये। हाँ, क्या क्षेत्र विपाकी है? ठीक से बोलिए। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। क्षेत्र विपाकी प्रकृति है, ये विग्रह गति में होती है। क्षेत्र विपाकी प्रकृति यहाँ पर उदय में नहीं होगी। ये तो मनुष्य ऑलरेडी कब होता है? विग्रह गति में होता है। सबसे बढ़िया उत्तर विग्रह गति में उदय में आती है। क्षेत्र विपाकी है मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इसलिए यहाँ इसका नहीं, बस मतलब सत्व रहते हुए भी काम की यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय अयोग केवली के नहीं है। तो चूंकि क्षेत्र विपाकी है इसलिए नहीं है। क्योंकि यह नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि यह क्षेत्र विपाकी प्रकृति है, इसी में लिखा हुआ, और इसका उदय विग्रह गति में ही संभव है। इनको विग्रह गति अभी है नहीं, अभी तो अयोग केवली के रूप में बैठे हुए हैं, तो विग्रह गति भी इनको होती ही नहीं है और है भी नहीं, अभी तो है भी नहीं। जो अनुदय प्रकृति होती है वह एक समय पूर्व स्तविक संक्रमण से अन्य प्रकृति रूप संक्रमण कर जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? इस सेंटेंस को कौन समझाएंगे? बोलिए जयश्री जी। हाँ दीदी, अंतिम कांड की अंतिम फाली की सब एक एक करके उसका नाश होगा, प्रकृतियों का स्त्रीबुक संक्रमण यानी। कहाँ आपने स्त्रीबुक संक्रमण की ये परिभाषा पढ़ी? जरा वो हमको भेजिएगा, कहाँ से पढ़ी? स्त्रीबुक ऐसा कहना चाहती हूँ, कर दिए आप, गलत बोलकर एक प्रश्न और खड़ा कर दिए। स्त्रीबुक संक्रमण किसे कहते हैं? अंतिम कांड की अंतिम फाली में जो निषेध होते हैं उनका। कांडक फाली, जयश्री जी कांडक फाली रखो अपने पास। स्त्रीबुक संक्रमण में कांडक फाली नहीं आता। कैसे करेंगे असाता को साता में? और किसी को तो नहीं करेंगे, साता तो सबको चाहिए। कैसे संभालेंगे अपने परिणाम को? फिर कैसे स्त्रीबुक संक्रमण होगा? कांडक वाली होती रहेगी। हाँ, स्वमुख से जाती है। स्त्रीबुक संक्रमण है, संक्रमण है, स्वमुख से जाएगी नहीं ना। किसी को एक बात बताओ, हो गया 22 साल पहले हम लोग के नीचे स्वाध्याय हुआ था तो स्त्रीबुक संक्रमण आया था, जैसे भाई साहब हम लोग पढ़ रहे थे, और मैंने उस समय उसे पूछा था। उसके बाद दूसरे दिन मुझे आज तक याद नहीं करना पड़ा कि स्त्रीबुक संक्रमण किसे कहते हैं। उसे एक बार का सुना हुआ मेरे को अभी तक बैठ गया। आज ये 25 साल से पहले की, बस 27 साल हो गया मेरे बेटे की शादी को। बेटे की शादी के होने के बाद से मैंने मंदिर चालू किया था, उसी समय मैंने सुना था। उस समय हम संक्रमण कुछ नहीं जानते थे, लेकिन एकदम दिमाग में सेट कर गया। और अपने तो बहुत बार बात कर लिए, पर इसमें से किसी को भी नहीं याद कि स्त्रीबुक संक्रमण किसे कहते, कैसे करेंगे? मैंने भाभी हाथ उठाया हुआ है बहुत पहले से। हाँ, हाथ मेरा दिख नहीं रहा, मैंने बहुत पहले से उठाया हुआ है। मेरा हाथ नहीं दिख रहा था क्या? मैंने बहुत पहले से उठाया हुआ है। आपका हाथ बाद में दिखा है। बोलिए, आप बोलिए। कोई बोल थोड़ी दिया, बोल दिया तो भी बोलिए। बोलकर तो जयश्री जी बोली तो सही, लेकिन सही नहीं बोली। हाँ हो बोलिए। सके मैं भी गलत बोलूं, हो सकता है। उदय में आने से एक समय पूर्व संक्रमण हो जाता है, इसलिए संक्रमण कहते हैं। स्त्रीबुक संक्रमण लाइन में लगी उद्यावली में आई हुई है। कहाँ पर आई हुई है? पेट में कि पैर में कि हाथ में कि हथेली में? उद्यावली में कहाँ आती है? उद्यावली कहाँ बनती है? पैर में बनती है कि हथेली में बनती है कि पेट में बनती है कि यहाँ पर बनती है कि यहाँ बनती है? कहाँ बनती है उद्यावली? कहाँ बनती है? बार बार ये चीज बोला जाता उद्यावली में, उद्यावली में। तो उद्यावली बनी कहाँ पर? उद्यावली में जो निषेक आ जाते हैं वो उदय में आते रहते हैं। उद्यावली कहाँ बनती है? श्रेणी में। बताया था आपने थोड़े दिन पहले, बहुत दिन पहले, और बहुत बढ़िया से समझाया था। और अब बहुत अपनी बेवकूफी पर हंसे भी थे हम लोग। और हमने ये भी कहा था कि विकास भैया इतना बार क्लास करा के, हजारों क्लास करा दिए, एक दिन विकास भैया ने खुलासा नहीं किया। वो तो एक शब्द कहीं पर उनका एक दिन मैंने सुन लिया ऑडियो में, उस शब्द से मैं पकड़ी और पकड़ के फिर उनको मैंने पकड़ा। आता था मन में, लेकिन बस वो ऐसे ही रह जाता था। वैसे बोलने की आदत पड़ रखी थी।
कहाँ बनती उद्यावली राजकुमारी जी? बहुत सर्टिफिकेट है, बहुत पंकज भैया को सुनती हैं, 1.5 घंटा रोज क्लास। आप हैं कुसुम जी हैं, जयश्री 1.5 घंटा क्लास कर रही हैं आप लोग। कहाँ बनती उद्यावली? क्योंकि जीवकांड जी में सब चीज आ चुका है। दीदी आपने ये कहा था जहाँ पे जो कर्म बंधे हैं वहीं के वहीं बनती है। वहीं के वहीं। हाँ। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक तो ऐसे बन गई है, ये आ रहा उदय में, फिर ये आ रहा, फिर ये, या यहाँ बन गई है, ये आ रहा उदय में, फिर ये आ रहा, फिर ये आ रहा, यहाँ छाती पे बन गई है, ये आ रहा, फिर ये। ऐसा नहीं है, बोलने की भाषा है। यहाँ निषेध पड़े हैं और इसका समय आ गया है ना, इसकी अब आधा खत्म हो गई। अब वो निषेध कहाँ? यहाँ पर पड़ा, वो यहाँ से उदय की खोखी खिर जाएगा। उस घसक करके कहीं ऐसा बना हुआ थोड़ी है शरीर में कि एक लाइन बनी हुई उसमें आके समाहित होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग आज तक यही समझते, हम लोग भी बस कहाँ बनती है दिमाग में आता जरूर था कि उद्यावली आखिर में बनते कहाँ, उद्यावली ये प्रश्न करके ही रह जाते थे, कभी प्रश्न उठाया ही नहीं। वो तो इतनी मतलब क्लासों में कोई एक थोड़ा सा हल्का सा शब्द निकला भैया, हाईलाइट नहीं हुआ वहां पर, गारंटी से किसी को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि भैया ने हाईलाइट नहीं किया है उसको। पर अपना अपना नेचर में बहुत जागरूक होकर सुनती हूँ, कोई चीज सुनती हूँ तो मेरे एक एक शब्द को पकड़ती हूँ मैं, मेरे को आदत है शब्दों को पकड़ने की। तब उसके बाद मैंने उस पर लगातार काम किया, फिर मैंने आप लोग को परोसा, ऐसे ही नहीं परोस दिया। सुनने के बाद पहले उसको तर्कना लगाई, सारी बात लगाई, फिर विकास भैया को लिखा कि हम गलत तो नहीं समझ रहे हैं, ओके उन्होंने किया, तब मैं आप लोग को बताई कि इतनी सीधी सी चीज है, क्यों नहीं याद रहा। और हमारी ये बम्बई वाली स्मृति पाटिल जी तो उस समय बहुत कुछ बोली थी, मेरे को बढ़िया से याद है। कहीं बनती थोड़ी है कि यहाँ बनी, या भाई चलो पैर के नीचे बन गई है, पर थैली में बन गई, वहां से एक एक निषेक निकल रहा, ऐसा नहीं है। जो निषेक जहाँ रहता है वो निषेक वहीं रहता है, उसकी समय पूरा हो जाता है तो वो वहां से ही खिर जाता है। खिरने का मतलब कर्म रूप हो। बहुत ध्यान से, बहुत पहले बहुत बार बता चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग प्रतिमाधारी हैं जो बिल्कुल ही नए हैं। अकर्म रूप हो जाता है। कर्म रूप होने का मतलब अब वो कर्म के रूप में स्थित नहीं है, हमको फल नहीं देगा, वो वहीं का वहीं रह जाता है। उसको निकलने का मतलब शरीर छोड़ के बाहर नहीं निकला, वो निकल भी सकता है और वहीं भी रह सकता है। वहां फिर वो वापस क्या विश्रोपचय के रूप में बैठा है, फिर कभी कर्म बन जाऊंगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? उस समय भी मैंने बहुत हाईलाइट करके आप लोगों को समझाया था, बहुत समझाया था, बहुत बढ़िया से। चलिए, आज राजकुमारी जी ने इज्जत रख दी मेरी। जो कर्म जहाँ उदय में आते हैं वहीं पे उदयावली होती है, ऐसा क्या? उदयावली तो ये बताई गई कि जिस कर्म की स्थिति पूर्व चुकी है वो उदय में आके रहेंगे। ये का उदयावली का मतलब इतना ही कि उदय की एक आवली के निषेक पहले से फिक्स हो जाते हैं कि ये वाले निषेक। मान लिया एक आवली में असंख्यात समय में समय प्रबंध एक हर समय आ रहा, तो समय प्रबंध द्वारा कोई यहाँ से कर्म उदय में आ रहा, कोई यहाँ का होगा, कोई यहाँ का होगा, कोई यहाँ का उनकी स्थिति पूरी होगी, वो वहीं से खिर जाएंगे। खिरने का मतलब अकर्म रूप हो जाएंगे, वो अपना फल दे देंगे वहीं से बैठे बैठे। ऐसा थोड़ी कि वो खीर नीचे सरक के यहाँ आ रहे हैं, फिर यहाँ आके हमको फल दे रहे हैं, फिर वो बाहर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत चर्चा की क्या बताते हैं तो सारा याद आ जाता है। बहुत चर्चा हुई थी इसकी, बहुत ही चर्चा हुई, बहुत चर्चा हुई थी, बहुत चर्चा हुई, बहुत चर्चा हुई थी। हम खुद ही उस दिन एक शब्द सुने तो चौंक गए, और मेरे को लगा कि हम कितना दिन से जिस चीज के लिए भटक रहे थे आज मेरे को जवाब मिल गया। फिर मैंने सारा चिंतन किया, फिर भैया को मैसेज पर मैसेज डाला। भैया जब लिख के भेजते हैं मेरे थोड़ा सा खुश होकर के कि भाई ऐसे लोग बहुत कम हम लोगों को मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका सुन करके जवाब। तो फिर से समझिए उदयावली का मतलब क्या, एक आवली में कौन कौन से निषेक उदय में आएंगे वो उदयावली में आए हुए निषेक कहे जाएंगे। ऐसी कोई उदयावली नहीं बनती है जो चित्र में बना के दिखाया जाता है, वो केवल आप प्रेजेंटेशन है कि कैसे बनाए। जैसे निगोदिया शरीर दिखाते हैं ना, पुलवी में इतना, उसमें इतना, तो क्या करते हैं एक आकार बना के उसमें बिंदी 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 दिखा देते हैं, तो वो कोई निगोदिया थोड़ी हो गए। लेकिन कैसे दिखाए, बनवाना चाहते, प्रेजेंट कैसे करे, किसी चीज को प्रेजेंट तो करना पड़ेगा, अगर समझाना प्रेजेंट करके, तो वो केवल एक प्रेजेंटेशन है इस तरह से कि भाई ऐसे उदयावली में एक पर एक निषेक आ गए। ऐसा कोई नहीं होता कि कहीं पर आके निषेक
कि चलो भाई अब हम लोगों का उदय का समय आ रहा, हम सब एक जगह इकट्ठे हो जाए, ऐसा नहीं है, वो चेतन नहीं है। तो फिर यहाँ पर बात कहाँ से चली थी, स्तुमुख संक्रमण की बात चली। तो अब अभी मेरे को साता का उदय चल रहा और बहुत अच्छी तरह से चल रहा। अब उसी समय 8:01 समय पर हमारा साता, और साता आगे भी, उसी के बीच में 8:02 समय पर असाता के परमाणु का उदय आ गया। तो जहां बैठा है वहीं पर वो साता रूप हो जाएगा, साता रूप होकर के उदय में आएगा। ऐसा नहीं कि वो नीचे आएगा कहीं पर आके साता को कहेगा हमको अपने जैसा बना लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वहीं पर उदय में जब आएगा तो साता होके आएगा। तो स्तुमुख संक्रमण उदय आने के एक समय पहले होता है। स्तुमुख संक्रमण उदय आने के एक समय पहले होता, अगले समय में उदय में आना है उसको, साता रूप होके आ गया, हमको पता ही नहीं चला। मीठा मीठा मेरा बहुत होठ सूखता है, तो होठ सूख रहा, मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि क्यों नहीं जा रहा कि इसमें इतने मगन हो रखे, सूख रहा तो सूख रहा है। तो इसी को स्तुमुख संक्रमण कहते हैं। ये सभी जीवों को होता है, इसके लिए खास गुणस्थान की जरूरत नहीं है, खास जीव की जरूरत नहीं है। चारों गति के जीव को किसी भी समय, प्रत्येक समय, सभी गुणस्थान में हो सकता है। हम अभी देख रहे हैं 14वें गुणस्थान के द्विचरम समय में भी हो रहा है। मनुष्य गत्यानुप्रयुक्ति का स्तुमुख संक्रमण क्यों कराया, क्योंकि उदय में तो आनी नहीं है। अब वो प्रकृति सत्ता में बैठी है, पर्स में नोट है आपको, अब कोई सहेली आपसे पर्स मांग रही तो आप रुपया निकालोगे ना, सारा रुपया सही थोड़ी दे दोगे। कोई आके कहे भाई पार्टी जैसी पर्स दो तुम्हारे पास है, मेरे को पार्टी में जाना, तेरे पास तो है, तो आप उसमें जितना माल पत्थर होगा निकाल के दोगे ना, कि उसमें 10-20 हजार रुपया समेत दे दोगे, नहीं दोगे ना। तो अब उनको तो आगे अयोग केवली बन करके अब सिद्ध बनना है, कर्म प्रकृति के साथ कोई सिद्ध बन नहीं सकता है। अब वो प्रकृति आती है विग्रह गति में, उदय में विग्रह गति उनकी होनी नहीं है, तब अब क्या करें भाई। तो वही यहाँ बता रहे हैं, सजाति नामकर्म की प्रकृति है, नामकर्म की प्रकृति के साथ में जैसे जैसे उसके निषेध उदय में आने वाले होते हैं, उदय के एक समय पहले वो वहां पर मनुष्य गति युद्ध में मनुष्य गति उदय में आ रही है, उसके साथ उदय में आके खिर जाती, सभी नामकर्म किसी भी प्रकृति के साथ उदय में आके खिर जाती है, खत्म, उसकी सत्ता खत्म हो जाती है। जैसे 72 प्रकृतियां और 13 प्रकृति, हाँ 13वें गुणस्थान की जो 72 प्रकृति और 13 प्रकृति द्विचरम की वो 13 में 3 तो वो तो 72 प्रकृतियां 13 प्रकृति में 3 प्रकृति तो दूसरी है ना, दूसरे कर्म की, नाम कर्म की बात नामकरण की 3 नाम कर्म की 10 है, 10 और 9 है, तो उसमें वो किसी के साथ भी निकल के खत्म तो होनी पड़ेगी, उनको सिद्ध बनना है, खत्म नहीं करेंगे तो वो सिद्ध नहीं बनेंगे। क्यों खत्म करें, क्योंकि सिद्ध बनना है, कर्म प्रकृति के सहित कोई सिद्ध बनता नहीं है, इसलिए खत्म करना जरूरी है। तो इसको हम लोग स्तुमुख संक्रमण कहते हैं। हम लोग तो वो प्रकृतियां उनमें मिलके नहीं जाएगी, एक समय पहले जाएगी मिलके, नहीं, जैसे जैसे निषेध उदय में आएंगे तभी तो सत्ता में, सत्ता में तो हमारे क्या मतलब एक जीव को अगर देखा जाए तो मान लीजिए कोई हम लोग अभी कोई एक जीव है चौथे काल का, उसको 146 प्रकृति की सत्ता हो सकती है ना, तो सभी प्रकृति थोड़ी एक साथ उदय में आ रही है। मान लीजिए उसके बीच में किसी समय किसी प्रकृति का उदय आया, सुबह खूब बढ़िया स्वर से गाना गा रहा था, और सत्ता में तो दूसवर भी बैठा है, वो उदय में आएगा तो सुस्वर के नाम से निकल जाएगा। सभी प्रकृति एक साथ उदय में जाती है, पर सत्ता सबकी रहती है, सब चीज जैसे जैसे जिस जहां पर जो प्रकृति बंध सकती है उसके, क्योंकि खास करके मोक्ष मार्ग का कथन है तो मनुष्य का कथन चलता, मनुष्य को तो सारी प्रकृति की सत्ता हो सकती है। फिर उद्यावली को ऐसे लाइन से क्यों समझाते हैं? हाँ उद्यावली को ऐसे लाइन से क्यों समझाते हैं? वही तो कह रहे हैं ना, आपको कैसे समझा कि अभी निगोद समझाना है तो ऐसे बिंदी 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 देके समझा, तो बिंदी होते हैं का निगोद नहीं होते हैं ना, तो समझाने छोटे इसलिए हाँ तो नहीं, छोटे छोटे कुछ कुछ चित्र बना के समझाना होगा तो कुछ बनाना पड़ेगा ना, इसलिए तो वही वो बनाने से तो बड़े शुरू से दिमाग में, जब से कर्मकांड थोड़ा पढ़ने लगे तब से आता था दिमाग में ये लाइन कहाँ बनती होगी, ये लाइन कहाँ बनती होगी, ये लाइन कहाँ पर, वो बस सोचते उस समय, तो उस समय कोई विकास भैया मेरे पास थे नहीं, विकास भैया तो 2-3 साल से जाने हम विकास भैया को, वो भी इतना दिन से कहाँ दिमाग में आए, तो एक शब्द उनको का पकड़े कि उद्यावली ऐसी कोई लाइन नहीं बनती है, ऐसा कुछ वो बोले हैं, तुरंत पकड़े उनको हम फिर वहां पर। तो स्तुमुख संक्रमण निषेध का उदय का समय आ गया है, और हमारे
क्या चल रहा है? साता साता में ज्यादा समझाया जाता कि ये हमें पता चलता है। साता का उदय चल रहा, साता का अभिषेक आ गया, तो वो एकदम उदय के समय में साता में बदलती है। स्तुभुक संक्रमण पहले से संक्रमण नहीं होता है, सत्ता में संक्रमण नहीं होता है, उदय के समय संक्रमण होता है। उदय आने के एक समय पहले कि उदय के समय? अब एक समय वही हो गया, इधर उदय इधर। अब अगले समय में उदय में आने वाली है तो बदलेगी ना। उदय आने वाली तो सत्ता रूप साता रूप होके ही आएगी, बदल के ही आएगी। उदय होने के समय में इसका बहुत अच्छा उदाहरण देके आप लोग को समझाए थे कि नल में पानी, टंकी में पानी है, पानी आ रहा, हमने क्या किया, नल में लाल कपड़ा बांध दिया। अब पूरी पाइप, ये उदाहरण देके भी आप लोग को समझाए थे, पूरी पाइप में तो सफेद पानी है ना, लेकिन जैसे नल खोले तो लाल कपड़ा से होके आया तो पानी कैसा हो गया? लाल हो गया। लाल हो गया। कब हुआ लाल? एकदम अंत समय में हुआ ना। यही स्तुभुक संक्रमण है, इसी को स्तुभुक संक्रमण कहते हैं। पड़ी हुई अपने हिसाब से साता पड़ी हुई है, लेकिन हमको अभी साता का उदय चल रहा था, वो उसके विषय का आ गए, उसका आगे का मतलब उसके उदय होने का समय आ गया, तो अब क्या होगा, वो साता रूप बदल जाएगा। जैसे वो पानी जब टोटी के मुंह पर, नल के मुंह पर आ गया, ऊपर वाला पानी तो लाल नहीं हो रहा ना, जो नल के मुंह पर आके बाहर निकल रहा है उस समय वो लाल हो रहा, तो उसी समय वो साता जब उदय में आ रही है तब साता में बदलती है, एकदम उसी समय। इसी को स्तुभुक संक्रमण कहते हैं। एक सेंटेंस में अपने लोग रुक गए। प्रणाम करती हूँ दीदी। इसको ऐसा समझे कि असाता के परिणाम कम थे और साता के ज्यादा थे, इसलिए वो उस रूप हो गई। कुछ भी लगाएंगे तो हम आपको पंकज भैया की क्लास में भेज देंगे। सिद्धांत में कुछ जोड़ा नहीं जाता विजया जी। जी जी जी। परिणाम उराम जोड़ा नहीं जाता यहाँ पर। जहाँ देखिए एक ही शब्द का अध्यवसायक शब्द है, हाँ, विपरीत अध्यवसाय, मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व का अध्यवसाय, फिर कसाय अध्यवसाय, फिर स्थिति। कितनी जगह अध्यवसाय? सब जगह एक मीनिंग है का? सब जगह सब तरह का मीनिंग है। हम एक ही मीनिंग पकड़ के बैठ जाए कि हम तो यही सब जगह लगाएंगे तो नहीं होगा। यहाँ परिणाम की कहानी नहीं हो रही। वो एक समय में परिणाम क्या बदलेगा? घर में खूब अच्छा माहौल छाया हुआ है, घर में विवाह हो रहा है, सब नाच गाना हो रहा है, और हल्का हल्का मीठा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हम खूब आनंद ले रहे हैं, सब हमारे घर के बच्चे नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं, तो कदाचित पेट पर हाथ भी चला जाता है, लेकिन मेरे को फीलिंग नहीं आ रही कि पेट दर्द हो रहा है। जी जी, ये कहलाता है स्तुभुक संक्रमण। बहुत सुंदर जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। इसमें हम परिणाम थोड़ी कुछ किए, हम थोड़ी सोचे कि नहीं अब परिणाम अच्छा कर लें। हाँ, परिणाम साता का उदय आने वाला है, परिणाम अच्छा कर लें, हमको थोड़ी पता है साता का उदय आने वाला है। तो हर जगह परिणामों की बात नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब यही रहने देते हैं। डेढ़ घंटा क्लास चल गई, कुछ पता ही नहीं चलता। दोपहर की क्लास ज्यादा लंबी हो जाती है। उसके अनुसार मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय अयोग केवली के है ही नहीं। अयोग केवली के कितनी प्रकृति की सत्ता है बाबूजी? बाबूजी, अयोग केवली को 10 प्रकृति की सत्ता है क्या? 9 प्रकृति की सत्ता है क्या? नो बाबूजी आप गलत उत्तर देते हैं तो मैं तो पूरी गिर जाती हूँ। अयोग केवली की कितनी प्रकृति की सत्ता है? वो कितनी प्रकृति? 85% सत्ता ना, 85% सत्ता है, 85 प्रकृति की सत्ता है। हाँ, 85 प्रकृति की सत्ता है, 72 प्रकृति। ये चरम समय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी है उन्होंने कि चरम समय में 10 प्रकृति अथवा 9 प्रकृति की सत्ता है। और जैसे ही 14वां गुण स्थान पाते हैं तब तो 85 प्रकृति की सत्ता है। 72 प्रकृति द्विचरम समय में चली जाती है। चरम समय में या तो 10 जाती है नामकरण की, या 9 जाती है। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, 1.5 घंटा हो चुकी है। पता नहीं मेरे तो इतनी बोलने में तकलीफ होने के बाद भी अभी आप लोग कहें कि 2 घंटा और चला लीजिए क्लास, तो मैं चला दूंगी। मेरा तो बहुत मन लगता है करना योग में, मेरा तो बहुत ही मन लगता है। अक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम्
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू थो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रह जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। अंगली नहीं हिलाना है, शरीर नहीं हिलाना है, जीभ नहीं हिलाना है, होठ नहीं हिलाना है। प्रतिमाधारी को वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमरा भाभी और भी जो पूज्य जन सबको सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। प्रतिमाधारी जी को वंदना और ललिता जी को सादर चरण स्पर्श सभी को सादर जय जय। प्रतिमाधारियों को वंदना।